आजकल कोटद्वार में जमीन से संबंधित मामले अधिक सामने आ रहे हैं। जब से जमीनों के सर्किल रेट बढ़े हैं, तब से भूमाफियाओं द्वारा गरीबों, किसानों की भूमि खुर्द-बुर्द करने की कोशिश जारी है। अगर किसी जमीन पर इनकी नज़र पड़ जाती है, तो उसे हथियाने या यूं समझे औने-पौने दामों में खरीदने की मनसा या फिर साम-दाम दंड भेद से उस भूमि को पाने में लग जाते हैं। कई बार तो उनके द्वारा भाई भाई में मारपीट, बाप बेटे में रंजिश या यूं कहे कि कई परिवारों में कलेश तक पैदा कर अपना उल्लू सीधा करवाने में लग जाते हैं। ऐसा ही एक मामला तेलीवाड़ा किशनपुरी में वार्ड नंबर 35 का सामने आया है कि भूमि का बंटवारा विवाद माननीय न्यायालय में लंबित है और भाई भाई के खिलाफ भड़काकर आपस में मारपीट तक कराकर उस भूमि को हासिल करने के लिए पुलिस पटवारी तक को दबाव बनाकर मजबूर किया जाता है। मामला 3 भाइयों का है और 2 भाइयों में भूमि बंटवारे का बाद माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, परंतु 3 भाइयों में से एक भाई जो वर्षों पहले लापता होने से दोनों भाइयों में उस भूमि को लेकर भूमाफियाओं द्वारा विवाद उत्पन्न कराया गया है। क्या है कहानी, आप खुद ही सुन लीजिए देवी दयाल के मुंह से। ये उनके नाम की खतौनी और कोर्ट का आदेश आपके सामने है। कोर्ट ने इसमें स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मैं देवी दयाल सिंह, मैं ग्राम तेलीवाड़ में पट्टी अब्दुकाता पोस्ट ऑफिस किशनपुर में रहता हूँ। हमारी जो है तकरीबन 22 बीघा ज़मीन है, जो है तेलीवाड़े में है, जिसमें तीनों भाइयों का बंटवारा, हम 3 भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मैं हूं और मेरे से छोटा दूसरा है, और तीसरा जो है मानसिक स्थिति के कारण से वो काफ़ी सालों से यानी कि 84-85 से लापता है, तो अभी तक वो घर पे नहीं आया है। अब जो है हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो माननीय न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी में चल रहा है और उस पर स्थगन आदेश है। तो इसके बावजूद भी मेरे से जो छोटा भाई यहाँ पर रहता है, वो जो गुमशुदा है, उसकी जो है रिपोर्ट भी लिखा रखी है मैंने गुमशुदगी की, तो उसकी ज़मीन को वो हड़पना चाहता है। ये कार्रवाई सब ये भूमाफियों से मिलकर के हो रहा है और पुलिस बल और पटवारी से मिलकर के इस तरह से ये झूठी रिपोर्ट दे करके उस तरह से करवा रहा है, और ताकि जो है ये इसको मैं उसका हिस्सा ले करके अपने कब्जे में और उसको बेच दूँ। तो इस तरह से चलता है। मेरे साथ में जो है मारपीट भी किया दोनों बाप बेटों ने, और इसकी पत्नी भी आई थी वहाँ पर लंबे रोड के डंडे ले करके, जिसके से कि मेरे सर पे वार किया। वो तो शुक्र करो मेरे पास एक छोटा सा डंडा था, जिससे मैं अपना सर का वार बचाता रहा, नहीं तो इन्होंने मेरे सर पे वार करके मुझे ख़त्म ही कर देना था। मैं घर पे अकेला हूँ, मेरी वाइफ है, उसकी जो है स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है, जो घर पर रहती है। मैं अकेला था, तो अकेला किसी तरह से वहाँ से मैं बच के निकला, लेकिन मेरे फिर भी हाथ पे काफ़ी चोटें आई हैं, जिससे मैंने पुलिस को जो है ये 112 नंबर पे फ़ोन किया। पुलिस एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद 1 घंटे बाद में एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में मेरे को जो है कोटद्वार ले गए, जहां हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया। उंगली में काफ़ी चोट आई, उंगली पे 2 टाँके भी लगे हैं मेरे, और हाथ में भी पट्टी वगैरह बांध रखी थी। काफ़ी दिन 4 दिन तक रहा मैं वहाँ हॉस्पिटल में। भूमाफियाओं से मिल कर के, पुलिस और पटवारी से मिल कर के उसकी हिस्से की ज़मीन को हड़पना चाहता और बेचना चाहता है, जबकि माननीय न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी में जो है विचाराधीन है और उस पर स्थगन आदेश है।